भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। प्रकृति में समय समय पर कुछ विशेष समय आता है और उस विशेष समय का जो लोग उपयोग कर लेते हैं वो इतिहास में अजर अमर हो जाते हैं और वो अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, भगवान कृष्ण के समय आया, पांडवों ने उस समय का सदुपयोग किया और वो अमर हो गए। भगवान राम के समय पे समय आया, रीछ वानर उन्होंने अपने आप को धन्य बना लिया। हनुमान जी सुग्रीव की नौकरी करते थे लेकिन उन्होंने समय को पहचाना और भगवान की शरण में गए तो वो अवतारी पुरुष हो गए। इसलिए किसी ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो मित्रों, जिस किसी ने भी समय को पहचान लिया वो व्यक्ति अमर हो गया। रीछ वानरों ने समय को पहचाना, गिलहरी ने समय को पहचाना, वो भगवान की प्रिय हो गई। देश को आजाद करने के समय आया तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे अनगिनत लोग सामने आए और आज वो इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने उस समय का सदुपयोग किया। तो जो लोग समय की धारा को पहचान लेते हैं और उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं वो अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। आज का समय भी इसी प्रकार का है। बहुत विकट परिस्थितियों का समय चल रहा है, लेकिन विश्वामित्र के बाद में जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाने का काम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया है। लोग बड़ी भ्रांतियों में थे, आज भी लोग बड़े भ्रमित करते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप अमुक कर सकता है, अमुक वर्ण का व्यक्ति नहीं कर सकता, ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता, स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। लेकिन इन सब भ्रांतियों को तोड़ते हुए इतनी बड़ी क्रांति इस युग में आज तक किसी ने नहीं की। पूज्य गुरुदेव ने माताओं बहनों को व्यासपीठ पर बैठा करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करा दिए, उनके माध्यम से बड़े बड़े आयोजन करवा दिए, हर वर्ग के व्यक्ति को गायत्री मंत्र दे दिया और आज करोड़ों लोग गायत्री मंत्र का जाप करके लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। क्यों कि मनुष्य का जो शरीर है कई योनियों में भटकने के पश्चात में फिर व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन जिसने समझ लिया वो उस दरवाजे से पार होकर के परमात्मा के पास में पहुंच जाता है।
एक बड़ी प्यारी सी कथा है। एक राजा का मंत्री था, वो उसे बहुत प्यार करता था और उसने भी उसके जीवन में कई संकटों पर उसका साथ दिया था, लेकिन कुछ उसने हेरा फेरी कर दी जिससे राजा को बड़ा दुख हुआ। तो राजा ने उसके लिए जो है कारागार दिया, उसको सजा दे दी। लेकिन उसको इस प्रकार से कारागार दिया क्योंकि उसका प्रेम भी उसके प्रति काफी था, उसने बहुत सारे उसके ऊपर उपकार भी किए थे राजा के ऊपर। तो उसने उसको कारागृह में न डाल करके उसने उसको एक महल में बंद कर दिया और बोले इसमें 100 दरवाजे हैं, जिसमें से 99 दरवाजे बंद हैं, उसमें से एक दरवाजा खुला है। उस दरवाजे से तेरे को निकल के बाहर आना है तो तेरी जो है सजा माफ हो जाएगी। और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और बोले तू जो है एक दरवाजा खोला, उससे बाहर आ जा। वो स्पर्श करता, टटोलता और देखता, लेकिन जैसी 99 के बाद में 100वां दरवाजा आया, उसकी सिर पर मक्खी बैठ गई। वो उसको खुजलाने लगा और आगे बढ़ गया। फिर वो उसी क्रम में चलता रहा। इसी प्रकार से हमारे मनुष्य का जीवन है। हम भी उसी 99 के फेर में रहते हैं। जैसी 100वां दरवाजा आता है, कोई महापुरुष आता है और हमें झकझोरता है, लेकिन हम सोए रहते हैं। लेकिन जो जाग जाता है वो पा लेता है। विवेकानंद जाग गए, उन्होंने पा लिया। बुद्ध जाग गए, महावीर जागे, उन्होंने पा लिया। जीसस जाग गए, उन्होंने पा लिया। उनके संपर्क में जो भी आए, आम्रपाली आई, अंगुलीमाल आया, वो धन्य हो गए। आज का जो समय है, इस समय योग की पुकार है और व्यक्ति कम समय में, कम जप ध्यान करने में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है क्योंकि ऐसे गुरु का संरक्षण और ऐसे गुरु की शक्तियां जब आप साधना करते तो आपको प्राप्त होती हैं। तो इस अवसर को हमें नहीं गंवाना चाहिए और गायत्री मंत्र का निश्चित रूप से लाभ लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।